नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आप सभी का है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए आज हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है लेकर आए हैं। इस टॉपिक का नाम है रेलवे सामान्य ज्ञान यानी कि रेलवे जीके। यह जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम दोस्तों जो है रेलवे से संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट जीके के प्रश्न होंगे, स्टैटिक जीके के रेलवे से संबंधित, उनको हम आज के इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। यह जो टॉपिक है, आपका जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम आगे होने वाला है, कल से स्टार्ट भी है, उसके बाद जितने लोग का अगले फेज में होगा उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यह वीडियो हो सकता है। तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो हमने कुछ इंपॉर्टेंट रेलवे सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का इस सेशन में हमने कौन कौन से रेलवे जीके से संबंधित प्रश्नों को सम्मिलित किया है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है, भारत में रेल का जो प्रारंभ है किस सन में यानी कि किस वर्ष में जो है रेलवे की शुरुआत की गई थी भारत में? तो सन 1853 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सन 1853 में जो है भारत में रेलवे की शुरुआत की गई थी तथा जो पहली रेल थी वह कहाँ चली थी? मुंबई से ठाणे के बीच में। कहाँ? तो मुंबई से ठाणे के बीच में जो है पहली रेल चलाई गई थी भारत में। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय रेलवे का जो नेशनलाइजेशन है, जो राष्ट्रीयकरण है, यह कब हुआ था? तो भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? सन 1950 में। तो राइट आंसर आपको आ जाएगा सन 1950 में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? तो विवेक एक्सप्रेस जो है यह भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है तथा यह कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो असम के डिब्रूगढ़ से। कहाँ? तो असम के डिब्रूगढ़ से जो है यह कन्याकुमारी तक चलती है। तो इसे आप याद रखिएगा तथा यह भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली एक्सप्रेस ट्रेन है जिसका नाम है विवेक एक्सप्रेस। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है? तो भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है गतिमान एक्सप्रेस। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा गतिमान एक्सप्रेस। अगला प्रश्न हमारा है, रेल इंजन के आविष्कारक कौन, यानी कि रेलवे इंजन का जो आविष्कार है किसके द्वारा किया गया था? तो रेलवे इंजन का जो आविष्कार किया गया था जॉर्ज स्टीफेंस के द्वारा। तो राइट आंसर आपको आ जाएगा ऑप्शन सी, जॉर्ज स्टीफेंस। अगला प्रश्न हमारा है, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो रेलवे बोर्ड की जो स्थापना यह कब की गई थी? तो सन 1905 में। राइट आंसर आपको आ जाएगा सन 1905 में जो है रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी। वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो वीके यादव यानी कि विनोद कुमार यादव जो है ये हमारे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वर्तमान में है तथा रेलवे के मंत्री कौन है? रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल जो है वर्तमान में हमारे रेल मंत्री हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय, मतलब भारत में जब प्रथम रेलगाड़ी चली थी सन 1853 में, तो उसके द्वारा पहली बार कितनी दूरी तय की गई थी? तो प्रथम रेलगाड़ी द्वारा जो पहली दूरी तय की गई थी वो थी 34 किलोमीटर, यानी कि 34 किलोमीटर तक पहले जो रेलगाड़ी थी भारत में चली। तो राइट आंसर आपको आ जाएगा 34 किलोमीटर। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो सबसे पहले जो भारत में मेट्रो रेल चली थी वो चली थी कोलकाता में। तो राइट आंसर आपको आ जाएगा कोलकाता, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, सबसे लंबी रेलवे मतलब सबसे लंबा जो रेलवे प्लेटफॉर्म वर्तमान में कहाँ पे है? तो वर्तमान में तो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, परंतु इससे भी लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है हुबली, कर्नाटका का जो हुबली रेलवे स्टेशन है, आप याद रखिएगा, कर्नाटका का जो हुबली रेलवे स्टेशन है यहाँ पर सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। अभी निर्मित नहीं हुआ है, अगर निर्मित हो जाएगा तो यह भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हो जाएगा, परंतु फिलहाल वर्तमान में गोरखपुर सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? तो मेघालय में रेलवे लाइन आपको नहीं मिलेगी। तो राइट आंसर आपको आ जाएगा मेघालय। अगला प्रश्न हमारा है, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने पेश किया था? तो स्वतंत्र भारत का जो पहला रेल बजट था यह पेश किया गया था जॉन मथाई के द्वारा। तो राइट आंसर आपका आ जाएगा जॉन मथाई। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? तो राष्ट्र की जीवन रेखा, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही, भारतीय रेलवे का स्लोगन है राष्ट्र की जीवन रेखा। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय रेलवे का जो है रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से भारत का जो विश्व में चौथा स्थान है। पहले नंबर पर आपको मिलेगा अमेरिका मिलेगा, उसके बाद आपको चाइना मिलेगा, उसके बाद आपको रूस मिलेगा और चौथे नंबर पे है हमारा प्यारा भारत। तो अमेरिका, चाइना, रूस और भारत, ये 4 कंट्री हैं, इन्हें आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है,
भारत में रेल डिब्बे बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है, मतलब रेल लाइन बिछाने का श्रेय। तो इनके कार्यकाल में, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में जो है भारत में रेलवे लाइन बिछाई गई थी। तो राइट आंसर आपका जगह लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में सबसे पहले ट्रेन कहाँ चली थी। तो भारत में सबसे पहले ट्रेन कहाँ पे चली थी, तो मुंबई में चली थी। आप याद रखिएगा 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच में जो है पहली रेल चलाई गई थी। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी, डेट पूछा जा रहा है आपसे। तो सबसे पहली ट्रेन चली थी 16 अप्रैल सन 1853 को। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन बी, 16 अप्रैल सन 1853 को जो है पहली रेल चलाई गई थी। तो राइट आंसर आपका जाएगा 16 अप्रैल 1853। अगला प्रश्न हमारा है, रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया। तो रेलवे बजट को जो है सामान्य बजट से सन 1924 में अलग किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा सन 1924 में जो है रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग किया गया था। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में भारत का सबसे बड़ा कौन सा है, तो आपको मिलेगा इंडियन रेलवे, यानी कि भारतीय रेलवे जो है यह भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय रेल नेटवर्क विश्व में कौन सा स्थान है भारत का। तो चौथा, जैसा कि मैंने आपको बताया, भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में चौथा स्थान है। पहले पे आपको मिलेगा अमेरिका, दूसरे पे चाइना मिलेगा, तीसरे पे रूस मिलेगा, चौथे पे भारत मिलेगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है। तो एशिया में हम प्रथम स्थान पे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रथम, यानी कि यहाँ पे डी अन्य हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, प्रथम स्थान पे हम है एशिया में। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व में प्रथम रेल कब चली थी। तो विश्व में प्रथम रेल चलाई गई थी सन 1825 ईस्वी में। तो राइट आंसर हो जाएगा सन 1825 में। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है। तो उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी में जो है रेलवे लाइन सबसे अधिक है। तो राइट आंसर आपका जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न हमारा है, पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय आपको बताना है कहाँ पे है। तो पूर्व सेंट्रल यानी कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय आपको मिलेगा बिहार के हाजीपुर में। तो राइट आंसर आपको जाएगा हाजीपुर, जो कि बिहार में है। अगला प्रश्न हमारा है, अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है। तो यह लगभग 1855 ईस्वी में बना था। इस भाप इंजन का नाम है फेरी क्वीन। तो राइट आंसर आपको जाएगा फेरी क्वीन अब तक का सबसे पुराना भाप इंजन है, तथा यह 1855 में बनाया गया था। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश की सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है। तो इसमें से है जम्मू कन्याकुमारी एक्सप्रेस। राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कन्याकुमारी एक्सप्रेस। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है। तो दिए गए ऑप्शंस में से मुंबई में जो है रेलवे की सामग्री नहीं बनाई जाती, बाकी आपको वाराणसी में बनाई जाती है, चेन्नई में बनाई जाती है, कपूरथला में बनाई जाती है, परंतु मुंबई में कोई भी रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है। तो रेलवे मुख्यालय दिए गए ऑप्शंस में से कहाँ पे नहीं है। तो हुबली में रेलवे मुख्यालय है, आप याद देखिएगा। हुबली में दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय, आप याद देखिएगा दक्षिण पश्चिम रेलवे का जो मुख्यालय है यह आपको मिलेगा हुबली में। हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर है। पूर्व मध्य रेलवे का जो हेडक्वार्टर आपको मिलेगा हाजीपुर में। और बिलासपुर में किसका हेडक्वार्टर है, तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, किसका, तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का जो हेडक्वार्टर है यह आपको मिलेगा बिलासपुर में, परंतु अहमदाबाद में किसी भी रेलवे जोन का मुख्यालय नहीं है। तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा है, पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का क्या नाम रखा गया, मतलब कि हाजीपुर में रेलवे जोन का कौन सा कार्यालय आपको बताना है। तो जो हाजीपुर है यह पूर्व मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर। तो राइट आंसर हो जाएगा पूर्व मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा हाजीपुर में। अगला प्रश्न हमारा है, वृंदावन एक्सप्रेस किन के बीच चलती है। तो चेन्नई से तमिलनाडु के मध्य चलती है वृंदावन एक्सप्रेस। राइट आंसर आपका जाएगा चेन्नई से कहाँ है, चेन्नई से तमिलनाडु जो वृंदावन एक्सप्रेस है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा चेन्नई से बेंगलोर तक होगा। यहाँ पे चेन्नई से बेंगलोर जो है यहाँ तक चलती है आपकी वृंदावन एक्सप्रेस। आप यहाँ देखिएगा चेन्नई से बेंगलोर तक चलती है वृंदावन एक्सप्रेस। अगला प्रश्न हमारा है, पहिए और एक्सिल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ पर अवस्थित है। तो पहिए और एक्सेल बनाने वाली जो रेलवे यूनिट है आपको मिलेगी बेंगलोर में। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा बेंगलोर। अगला प्रश्न हमारा है, देश में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है। तो माल परिवहन के रूप में यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स के रूप में जो है सबसे अधिक जो परिवहन उपयोग में लाया जाता है वो है रेलवे, यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी।
तो भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चलाई गई थी? तो सन 1925 में। तो राइट आंसर हो जाएगा सन 1925 में जो है भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन चलाई गई थी। अगला प्रश्न हमारा है, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का क्या नाम है? तो समझौता एक्सप्रेस। इसकी जो शुरुआत थी यह हुई थी 22 जुलाई 1976 को। 22 जुलाई 1976 को जो है इसकी शुरुआत हुई थी तथा यह कहाँ से चलती है? अटारी से लाहौर बॉर्डर के बीच में। अगला प्रश्न हमारा है, रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। कहाँ पे? बिहार में। आपको पता होगा पूर्व मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर है। पूर्व मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर है हाजीपुर तथा यह बिहार में है। अगला प्रश्न हमारा है, रेलवे मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की थी? तो 2004 में जो है इसकी घोषणा की गई थी रेलवे मंत्रालय के द्वारा विलेज ऑन व्हील्स कार्यक्रम को शुरू करने की। अगला प्रश्न हमारा है, पूर्वोत्तर भारत में किस राज्य, मतलब पूर्वोत्तर भारत का कौन सा राज्य यहाँ पर रेलमार्ग नहीं है? तो मेघालय में कोई भी रेलमार्ग आपको नहीं मिलेगा। तो राइट आंसर होगा आपको हो जाएगा मेघालय। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जो है भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में सर्वप्रथम रेल किन दो स्टेशन के मध्य चली थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई से थाने के बीच। मुंबई से थाने के बीच जो है भारत में जो है प्रथम रेल चली थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंबई से थाने। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित राज्य समूहों में से वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? तो इसमें से जो यात्री रेल डिब्बे हैं कहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में बनते हैं? तो पंजाब और तमिलनाडु में। तो राइट आंसर हो जाएगा पंजाब और तमिलनाडु। अगला प्रश्न हमारा है, 9 नवंबर सन 2017 को भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी नई ट्रेन का संचालन शुरू हुआ? तो यह थी बंधन एक्सप्रेस। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बंधन एक्सप्रेस। अगला प्रश्न हमारा है, केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई सुशासन एक्सप्रेस किन दो शहरों के मध्य चलेगी? तो यह जो सुशासन एक्सप्रेस है चलती है ग्वालियर से किसके मध्य? गोंडा के मध्य। तो राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर से गोंडा के मध्य। अगला प्रश्न हमारा है, पूर्व रेलवे का हेडक्वार्टर। तो पूर्व रेलवे का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कोलकाता में। तो राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। अगला प्रश्न हमारा है, पूर्व मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर। तो मैंने आपको बताया था पूर्व मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर है हाजीपुर। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, भारतीय रेलवे जोन, मतलब भारतीय रेलवे जो कितने जोन में विभाजित है? तो टोटल 18 रेलवे जोन हो गए हैं। अब 18वां कौन सा बना है? दक्षिण तट रेलवे। जो दक्षिण तट रेलवे है, दक्षिण तट रेलवे ये आपको मिलेगा विशाखापट्टनम में तथा यह 18वां रेलवे जोन बनाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट जीके के प्रश्नों को जो कि रेलवे से संबंधित उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।